खेता में बढ़ रहे हैं। मेरी बात सुनो भाई सकला लोग, अरे सुनो लोग बढ़ रहे हैं, काल पुरुष भी आए हैं, बसाव में बढ़ रहा अगर जूत मारना पड़ेगा। बिल्कुल अपना खिसाना कमाए, जमीन कमाए ना को के कायदे में चेतावनी प्रशासन का है, पुलिस का आदमी भी अपना भाई लोग हैं। अन साफ साफ जो हमारी अनुमति बना हमारा खेता बनने पड़े हैं। सीआरसी फंड है ना, सीएसआर फंड वो है कौन सा गांव में खटे खटे लगाए कौन लगाए भी गौशाला के मायने खटे खटे फंड दिया है भी है। नहीं दूसरी बात सब यही बात ने फोन काटा है बात कर किसान फैक्ट्री की भाई गौशाला बनाऊंगा बात गौशाला चाल लिख जाएंगी भाई खड़े चाल ले गौशाला की भाई गोठराम चाल लिए बसाम चाल लिए खड़े से गाय बेड़ी करी है खड़े से बगान फूस कर रहे हैं क्या कर रहे हैं व्यवस्था मंदिर का भाई करा दो वो कट्ठे बन रहे हनुमान जी मंदिर बटो बात करी कंपनी का अधिकार करिए वो कौन सो के है और जो भी बताया जाए। हाँ वर्तमान में किसान भाई प्लांट के अंदर रह रहे हैं, उन्हें परेशान करना बंद कर दे। मतलब जगह मायने जगह आपकी जमीन कौन दी तो राज्य कर ले तरह तरह से परेशान करें भाई की है ना वाजिब मांग है ना मानी जाए। और पर्यावरण है ना संबंधी आंकी के नियम गाइडलाइन सा बस सार्वजनिक करे, क्योंकि रात ने कहीं पर तो बहुत जोर शुद्ध हुआ आवाज हुआ है और ये लगा कि कान फाड़ सी तो इनको भी। हाँ मैं अभी हम आज ये हमारा धरना नहीं है और ये आंदोलन का रूप नहीं है, ये हमारा आज केवल फैक्ट्री जो प्रशासन है उसको चेतावनी है, चेताया जा रहा है कि हमारी क्या मांगे हैं, हमारी जो वाजिब मांगे हैं उन पे वो गौर करें और हमारी मांगे हैं वो माने और जल्दी माने। तारीख से पहले अन्यथा और तेज और बड़ा आंदोलन होगा। तो मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ थानादार जी खड़े हैं कि साहब आपसे निवेदन है कि आपके द्वारा हम निवेदन करें कि उनका जो भी जिम्मेदार कारिंदा है वो आए और हमारी मांग स्वीकार करे। हम ये ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, हमारी बात कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, हम कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, हम विकास के खिलाफ नहीं, हम विकास के साथ में हैं। लेकिन हमारे साथ जो अन्याय है उसके साथ में अन्याय हो रहा है। एक तो पिछले दिनों नीलगाय 6 गायों को यहाँ बूर के मिट्टी से मशीन से मिट्टी डाल के 6 गायों को जमीन दोज कर दिया, उन गायों को निकाला। उन गायों के बाद में इन्होंने माफ़ी मांगी और प्रायश्चित किया और बोले कि हम गौशाला बनाएंगे। वो गौशाला कहाँ है? एक हमारे किसान भाइयों को इस जो 6 किलोमीटर की परिधि में जितने भी किसानों के घरों में जो मंदिर थे, बालाजी महाराज के मंदिर थे, उन मंदिरों को उन्होंने बेअदबी से तोड़ा। तो इन्होंने कहा था कि हम एक हनुमान जी का विशाल मंदिर बनाएंगे और माफी मांगेंगे। और नवलखंड के लड़कों को आपने 15 लड़कों को कल ही निकाला, इन्हें वापस लिया जाए। कम से कम 250 लड़कों निकाल दिया, 250 निकाल दिया, 250 निकाल चुके। आप हमें यह अवगत कराएं कि नियमित कर्मचारी के रूप में, 1 मिनट सुनो भाई साहब, नियमित कर्मचारी के रूप में यहाँ स्थानीय लोग नियमित कर्मचारी कितने हैं वो लिस्ट आप हमें दें। किसानों के जिन्होंने लैंड लूजर हैं, जिन्होंने अपनी ज़मीन को खो दिया है, वो कितने किसान हैं जिनके आपने एक घर से एक साधन लगा रखा है और एक घर से एक आदमी को आपने रोजगार दे रखा है, वो हमें आप अवगत करा दें। और हमारी जो नवलगढ़ से यहाँ रेल लाइन ला रहे हो तुम, उस रेल लाइन को ला रहे हो तो हमारी अनुमति के बिना खेतों में क्यों घुस रहे हो? फिर जब रेलवे लाइन तुम लोग ला रहे हो तो वो तुम्हारी प्राइवेट है और तुम जब सीमेंट इतनी सी बेचते हो तो उसका 8 रुपये लेते हो। दैट मीन्स ये कॉमर्शियल सिस्टम है। अगर कॉमर्शियल है तो किसान की ज़मीन भी कॉमर्शियल है और किसान की ज़मीन कॉमर्शियल है तो कॉमर्शियल का भाव है 10,000 रुपये वर्ग गज का लगेगा और किसान का इस हिसाब से 1.5 करोड़ रुपये बिका बैठता है, वो लेके आ जाना और फिर हम बात करेंगे। अगर फैक्ट्री बन गई तो रेलवे लाइन जानी है, विकास होना है, लेकिन आप हमें कॉमर्शियल का पैसा तो दो। तुम जब इतना सा एक पत्थर 8 रुपये में बेच रहे हो, कॉमर्शियल व्यापार कर रहे हो, तो किसान की ज़मीन का लल्लू पंजू है, फुद्दू समझा है हमें? ये सब मांगे हैं। दूसरा, यहाँ का जो पर्यावरण का सबसे मुख्य मुद्दा है, रात को धुंध पड़ती है, ओस पड़ती है और साथ में सीमेंट पड़ती है, गाड़ी में गिरती है, गाड़ी का शीशा जाम, हजारों गाड़ियाँ खराब हो गई आसपास के इलाके में। वो गाड़ियाँ नहीं, लोगों खराब हो गई, बंजर हो गई, आज बाद किसानों जो बंजर हो गई। ये भी सुना है जो किसानों जिसकी जैसे योग्यता है, स्थानीय युग की जिसकी जैसे योग्यता है, उससे रोजगार दिया जाए। कोई ड्राइवर है, कोई कुछ भी है,
तो ये सब बातें करें। 2-3 दिन पहले फैक्ट्री के अंदर भी मारपीट हुई है। 5-7 दिन पहले 5-7 दिन पहले मारपीट हुई है। कंपनी के अंदर गुंडे घुस के हमारे जो कर्मचारी, हमारे गांव का जो आदमी है काम कर रहा था, उसको मारपीट की गई। और दूसरी बात है, इस फैक्ट्री के लगने के बाद में कम से कम भी 20-30 आदमी मर गए। आज तक एक का भी नाम नहीं छापा इन लोगों ने, कितने आदमी मर गए। 5-7 रोज पहले 2 आदमी के पैर कट गए, उनका भी पता नहीं चला। पता तो हमें चलता है, लेकिन ये लोग दबा देते हैं और फैक्ट्री वाले अंदर से उसको पता ही नहीं चलते उसकी डेड बॉडी कहाँ भेजते हैं। अगर कम से उसका भी होना चाहिए, कितने आदमी मर गए इस फैक्ट्री में, लग गई। बिल्कुल उसके लिए बहुत अन्याय हो रहा है। उसके लिए आपको एक स्पेशल सोसाइटी बनानी पड़ेगी। भले आपके अंदर की सोसाइटी, जो स्थानीय युवक हमारे जो नौकरी करेंगे उनकी एक सोसाइटी बना दो, और किसी यहाँ जो कर्मचारी है, मजदूर है, उसका अगर कोई अंग भंग होता है या कैजुअलिटी हो जाती है, एज ए लाइक जैसे डेथ हो जाती है, तो उसका पता होना चाहिए और उसकी बाकायदे अखबार में निकालें आप कि यहाँ पे आदमी आज खत्म हो गया, ये कमी थी। इसकी एक सोसाइटी बना दो। यहाँ बता रहे हैं भाई साहब कि कितने आदमी मर गए, पता ही नहीं चला। तुम यहाँ आदमी मारने आए हो या सीमेंट बनाने आए हो? कंपनी के अंदर गुंडे घुसा के पिटवा रहे हैं लड़कों को। ये भाई कल क्या करें भाई? 10 दिन पहले कंपनी के, अब कंपनी वाले बोल रहे हैं हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, 50 जने अंदर घुसे, जेपी बना दिया, तो कैमरा लग रहा उसको पीटा अंदर जाके, और कंपनी वालों ने परमिशन दी कि अंदर जाओ और उसको पीटो। ये गुंडागर्दी करवा रही है कंपनी। यहाँ पे स्थानीय युवा आते हैं, प्रशासन बुला देते हैं डालने के लिए, और तो जो युवा अंदर चला जाता है अपनी मांग लेते हैं, गुंडे बुला के उनको पिटवाते हैं। मैं सिर्फ कंपनी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप कैमरे, हमने कहा आप रिकॉर्डिंग दो, में कैमरे की, वो हम गुंडे का कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं दे रहे ये लोग। मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग क्यों नहीं मिलेगी? रिकॉर्डिंग देने के लिए मना कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन से मैं निवेदन करूंगा कि उस तारीख की कॉल डिटेल निकलवाएं, और जो अंदर घुसे थे, जिन्होंने मारपीट की थी, उन पे अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। जो भी कार्रवाई पुलिस वाले करते हैं वो करें। अन्यथा कंपनी ये चाहती है ना कि मैं गुंडागर्दी या तानाशाही या ईस्ट इंडिया कंपनी बन के प्लांट चला लेंगे। नवलगढ़ का युवा चलने नहीं देगा, कंपनी को भागना पड़ेगा यहाँ से। कंपनी अभी भी सुधर जाए, नवलगढ़ के स्थानीय युवाओं को रोजगार दे उसमें, और युवाओं को रोजगार दे, और युवाओं को जो काबिल है उनको काम धंधों में प्राथमिकता दे, चाहे टेंडर में हो, कहीं पर भी हो। पहले गांव के युवाओं को दे, उसके बाद में जो बाहर के हमने झुंझुनू के या राजस्थान के युवाओं को दे। जमीनें चली गई ना, उनके बच्चों को रोजगार, भाई जमीन चली गई, रोजगार छिन गया। जिनकी काबिलियत के अनुसार रोजगार, और स्थानीय युवाओं जो जिस प्रकार का टेंडर लेना चाह रहे हैं उनको टेंडर, और जिन बच्चों को निकाला है उनको वापस लेना, ये प्रमुख मांगे। निकालने का रीजन क्या है? निकालने का रीजन मुख्य ये भी है इसमें कि जो पर्यावरण इतना प्रदूषण फैल रहा है, उसके बारे में ये क्या कर रहे हैं, कहाँ पेड़ लगा रहे हैं, हमको तो ये पेड़ दिखाई नहीं दे रहा है। गौशाला, और गौशाला की बात की लोगों ने, तो गौशाला कहाँ चला रहे हैं? इनको कम से कम थोड़ा शर्म तो आने से। सिर्फ ये लॉलीपॉप दे रहे हैं यहाँ स्थानीय लोगों को, सिर्फ लॉलीपॉप। एक मंदिर बालाजी का, बालाजी रेल के लिए अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की गई है। उसके बाद में किसानों के खेतों के अंदर कंपनी के श्री सीमेंट के कर्मचारी नापाजोकी कर रहे हैं। उन किसने कहा वो दिया इनका, भाई किसने अधिकार दिया है? मतलब बिना पूछे। और ये कल परसों बैरी में इनको इनका कैमरे में तोड़े पकड़े, और 2-3 दिन पहले रोड में भी आए हैं। तो इस तरीके का ये कर जोर जबरदस्ती कर रहे हैं ना, ये नहीं चलेगी। और इनके बाद तो सियासी फंड, राधे राम जी गोदारा ने एक बात कही थी कि जो भी आंदोलन हो वो सामूहिक रूप से हो, तो उस ओर अगर आप विचार करें तो वो अच्छा रहेगा। नहीं, सामूहिक ही कर रहे हैं हम, सबको साथ लेके करें। हमें इसमें देख लो, आप कोई बीजेपी का आदमी हो, कोई कांग्रेस का है, कोई राजनीति नहीं है। अरे सुनो, सब के सब है। ये मामला किसी पार्टी का न हो, पार्टी विशेष मैं ये कह रहा हूँ कि आम लोगों का, आम किसान का और युवाओं का है, किसी पार्टी विशेष का नहीं है ये। आपके साथियों द्वारा भी कुछ दिनों पहले धरना दिया गया था, क्या मांगों की सहमति देने की तरफ आपको उठाना पड़ा? वो देखो, वो मैं उस धरने में शामिल था, लेकिन उस वार्ता में शामिल नहीं था। वो तो वही बताएं उनका क्या हो रहा, उस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। आज के कार्यक्रम के बाद में आगे क्या रणनीति रहेगी? 24 तारीख को हम हाट और हमारा टेंट और राशन सब लेके आएंगे, सब लेके आएंगे। एक और सा आदेश भी है जिसमें आप कंपनी के मुख्य दरवाजे पे
तो अंदर कर लेंगे, जमीन तुम्हारी है। बार हवाला किया था। भाई ये मानो गेट के लिए कह रहे तो अंदर जगह पड़ी है, यहाँ कर लेंगे मतलब। नहीं वो 200 मीटर वाला सिस्टम बता दें। 200 मीटर क्या होता है? कोर्ट का आदेश है, कंपनी के गेट के सामने आप आंदोलन नहीं कर सकते, हम अंदर कर लेंगे। हाँ बिल्कुल यहाँ लगा लेंगे हम, तो टेंट वेंट सब लाएंगे, अंदर का तो नहीं है ना, झुकी झोंपड़ी सब लेके आएंगे, खाट वाट हमारा राशन सब लेके आएंगे। जब तक ये पूरी लिस्ट हमें नहीं देंगे कि ये और कल 13 लड़कों को निकाला, उनको किस पर्पज से निकाला इन्होंने? कोई कारण तो बताते। कोई कारण तो बताए क्यों निकाला उस लोगों? 2-2 साल से काम कर रहे हैं 2-2 साल से। मिट्टी तो उसने खाई है। रोजगार भी हमें मिलना और दिल्ली से लड़के लेके आ रहे हैं, उनसे काम करवा रहे हैं, रोजगार वो कर रहे हैं, हम लोग बिना फालतू क्या मतलब निकला उसका? भाई हमने पैसे लगाए। उनको भी पूछना किस पर्पज से निकाला इन्होंने। सक्सेना साहब बुलाएंगे यार, आगे क्या साहब? कोई सक्सेना साहब आगे क्या? नहीं मिश्रा जी नहीं देंगे, मिश्रा जी नहीं देंगे। पुलिस से कभी हमारा कोई नाता नहीं रहा। हम ये कह रहे हैं कि सक्सेना साहब यहाँ कौन है, हम नहीं जानते। वो सक्सेना साहब यहाँ आए और ज्ञापन लेके जाए, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? सक्सेना साहब कहाँ दिक्कत आ रही है? अच्छा एक चीज बता, लेने में कहाँ दिक्कत आ रही है मेरे ये बताओ। एक चीज आप क्या वो पीएम है क्या वो मेरी बात समझिए, है? एक चीज समझिए, किसानों के लिए जो आम जनता नहीं, गाड़ी से कौन बात कर रहा है? हम कह रहे हैं क्या है वो आने में कहाँ दिक्कत आ रही है? गेट पे आप बाहर नहीं निकलते वो। मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए। हाँ बताओ सर, सुनो। हाँ सुनिए आप, हाँ सुनो, कंपनी है, कंपनी में हर लोगों की अपनी अपनी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं सक्सेना साहब नहीं आएंगे ये पूछे हमें। अगर आपको लगता है नहीं मैं ये पूछे नहीं आएंगे क्या वो? क्या मतलब सक्सेना साहब पहले मैटर बताओ आप। हम तो ज्ञापन सक्सेना साहब हो देंगे। मैटर ज्ञापन का क्या है? ज्ञापन का मैटर हमारा ज्ञापन का हमारे हमको बाहर निकाल दिया 15 लड़कों को बाहर निकाल दिया। 2 साल से नौकरी कर रहे हैं। एक मिनट, जो नौकरी 5 आदमी जब चौधरी बन जाए ना तो बाकी माने जाए। बोलो भाई, बोलो मत। हमारा मुद्दा ये है कि स्थानीय लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी में यहाँ नौकरी दी जाए और स्थायी नौकरी दी जाए। ये जो नौकरी की एक बात, दूसरी बात, जो यहाँ किसानों के पास संसाधन है, आप बाहर से संसाधन लगा रखे हैं, आपके पास लिस्ट लेके आइए अभी, आप कहाँ की गाड़ियाँ लगा रखी है? अच्छा एक चीज कहाँ से गाड़ी? एक सेकंड आप जवाब दीजिए, आप बात करने के लिए आए हो ना? एक मिनट, तो जवाब दो आप। सरपंच जी रुको, हाँ अजी रुको। आप हमें बरगला नहीं सकते, हाँ। आप हमें बरगला नहीं सकते, आप हमें फुद्दू नहीं बना सकते, आप हमें नहीं समझा सकते। आप ये मांगे, आपको लेनी पड़ेगी, सक्सेना जी को आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस तरीके शब्द बिल्कुल मेरे कौन शब्द यूज कर रहे हैं? ये सर आप साहब का नाम भाई मैं बोलूँ, श्रीमान जी का क्या सर? सर मैं ऐसे नहीं। हाँ मत करो, जाओ, हाँ मत करो, मत करो, जाओ। कोई मनोरंजन नहीं कोई हो। अरे बदतमीजी मत करो भाई, आराम से शांति से, बदतमीजी मत करो। हाँ बदतमीजी से भाई आप करेंगे ये मत करो। क्यों दिक्कत आ रही है? भैया पुलिस मेरी बात सुनो, आपका टाइम दे रहे हैं 17 दिन को टाइम दे रहे हैं। कैसे भग रहे हैं? उसको बोलने का प्रोग्राम चॉइस को कोई पोस्टपोन करियो
हमें ज्ञापन है, वो जो मिश्रा जी सर आए थे, मिश्रा जी सर को और एक सर वो जो और आए थे, उनको ज्ञापन न देने का कारण है वो आपने उनको ज्ञापन न देने का कारण है। मिश्रा जी सर आए, एक सर क्या नाम था उनका, अत्री जी आए, अत्री जी और मिश्रा जी सर आए, उनको ज्ञापन न देने का कारण है, कारण ये है कि दलदल में फंस के एक नीलगाय मरी थी। उस दिन मिश्रा जी आए थे, तो मिश्रा जी ने ये वादा किया था कि एक गौशाला जल्दी शुरू कर दी जाएगी, जहां दलदल है वहां फेंसिंग कर दी जाएगी, और जो बालाजी के छोटे छोटे प्रतीक मंदिर थे किसानों के, उन सब की एवज में हम प्रायश्चित करके बड़ा मंदिर बनाएंगे, 7 दिन में चालू कर देंगे। तो ये मिश्रा जी थे, ज्ञापन लिया था, लिखावट में दिया था, लिखित में दिया था, और कसम खा के गए थे उस बात को। अभी लगभग 8, 9, 10, 12 महीने हो गए। इन्होंने न तो वो गौशाला चालू करी, न वो मंदिर तैयार किया, न प्रायश्चित किया, न भागवत कथा पढ़ी। ये हमारे साथ अपमान में तो क्या, तो उस आदमी का हम फिर दोबारा भरोसा कर ले। कारण ये है, पूछना चाहते हैं ये चीज हम उनसे। और दूसरी बात ये वादों का क्या हुआ जो आपने किए थे, इसलिए उनको ज्ञापन नहीं। अबार वो एक आया था कंपनी का प्रतिनिधि, तो मैंने कहा कि हम बेद भी नहीं यहाँ कर रहे, 7 लग रहे हैं, हम बदमाशी नहीं कर रहे, बाहर ही कितने लग रहे हैं, तो उनको जवाब नहीं दिया उसके कि बगैर अंदर वापिस हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, हमारी मांगे रख रहे हैं, ये हमारा अधिकार है संविधान में। बच्चों को निकाला, कल 15 बच्चों को निकाला, साइन नहीं कराया, उनको प्रमाण पत्र दिया 2 साल का। जो 15 बच्चे हैं, उन्होंने कागजों में क्या लिख लिया कि ये छोड़कर जाना चाहते हैं, ये स्वैच्छिक यहाँ से उनका साइन नहीं छोड़ रहे हैं, जो सेवानिवृत्ति बोलते हैं, कुछ भी VRS ले रहे हैं, तो उनको ये लिख कर दें कि हम इनको निकाल रहे हैं। ये कागज पे लिख दो, 15 को निकाल दो, कोई नहीं, लेकिन लिख के तो दे दो, हम जबरदस्ती निकाल रहे हैं, हमारे पास काम नहीं है, या कारण तो लिख के दे दो। फिर एक अनुभव प्रमाण पत्र दे दो कि 2 साल श्री सीमेंट में इन्होंने हमारे अच्छा काम किया, 2 साल अच्छा किया, तो यार आज 2 दिन में खराब कर दिया गया। ये व्यक्ति विशेष को टारगेट करके बच्चों के साथ ये करा। ये उस नेता का, ये नेता क्या होता है, किसान सब एक है, नवलगढ़ की जनता एक है, बस किसान सब एक, हम कोई गुंडे थोड़ी है, हम केवल ज्ञापन देने आए हैं, आंदोलन करने थोड़ी आए। किसान का बच्चा सर यहाँ सर काम मांगने आता है, किसान बच्चा, उसको कोई गुंडे पीट देते हैं, ऐसे सुना है। अभी हम लोग उनको अपनी मांगे बता रहे थे, वो आदमी गुस्सा हो गया। अत्री जी को ज्ञापन लेने के लिए तैयार नहीं है, वो ज्ञापन देने आए। 1 मिनट सर सुनना, अत्री जी जो सर है, इसको भी निकाला है। हाँ, इनको ये बच्चा है, देखो मासूम सा, इसको 2 साल मिलेगा, 14,000 रुपये दे दें। अभी निकाल दिया इन बच्चों को। 14,000 में हमने 14,000 में इतने 2 साल काम किया, और उसमें भी संडे ऑफ, कभी सैटरडे ऑफ। ये कौन सा तरीका होता है? वो कभी बुधवार ऑफ कर रहे हैं, कौन सा तरीका है? हमारे पास काम नहीं तो हम दिहाड़ी करते हैं, तो मतलब 26 दिन की दिहाड़ी मिलती है आपको। कल ड्यूटी पे आए, कल शाम को बोल दिया। अभी हम इनको निकाला है, 9 करके आए और 9 की बात करके आए। आज का इसको पता है, आज 15 बच्चे खड़े हैं। बात करो दिल्ली से। अभी मैं बताता हूँ, गाँव का जो युवा इनके पास रोजगार लेने के लिए जाता है ना, तो ये बोलते हैं भाई साहब नौकरियां तो अभी है नहीं, दिल्ली से ऑर्डर आया। तीसरी बात, इनके यहाँ पे अंगड़े लूले काम कर रहे हैं, उनका क्या करते हैं यहाँ पे, और ऑर्डर इनके पास दिल्ली से ही आता है। सही बात है, क्योंकि किठाना गांव के 14 लड़के डायरेक्ट ऑन रोल लगे कंपनी के अंदर। क्या उन लड़कों के अंदर गांव के युवाओं से ज्यादा योग्यता है? क्या गांव का युवा इस काबिल नहीं है? निकाल दिया। और जो युवा गांव के लगे हैं उनको निकाल रहे हैं, छटनी कर रहे हैं छाट के। और अपने जो आदमी है, रिश्तेदार है, जो इतना भ्रष्टाचार और घोटाला हो रहा है टेंडर प्रक्रिया में और भर्ती प्रक्रिया में, आप कुछ नहीं सकते। सक्सेना जी हैं, वो आने में असमर्थ हैं, या कोई बीमार है? नहीं, बीमार नहीं, वो अंदर ही है। तो बीमार है तो हम यहाँ उनको दे देंगे, लेकिन ये कहो तो शुरू, ये कौन सा है, क्या है
बोलने की तमीज नहीं, ये सिखाएंगे हमें तमीज। इनको खुद को तमीज है क्या बोलने की? कौन था? कौन था? 50 आदमी बीच में आके बोला इनको बोलने की तमीज नहीं, उसको खुद को है क्या तमीज है? आने में असमर्थ है वो। जो आदमी है और जो भाई ना आदमी छोटो क्या नाम है? मिश्रा जी ना अतरा जी छोटो मिश्रा जी मवेशी और पशु खड़े हो ऐसे बात कर रहा था बंदा। तमीज खुद ने तो खेत खड़ी जाते हैं, बीच में क्या बात कर रहे हैं? थोड़ा थोड़ा गैप और बना लो ना थोड़ा। इसकी भी एक मर्यादा है और आपका भी सम्मान है, तो हम ऐसे शब्द करें जो एक पढ़े लिखे लोगों की तरह बात। बिल्कुल सर। ऐसे सिंपल आप अपनी बात आवारा मानोगे आप सर? सर आप पढ़े लिखे इंसान आप और किसान हर कौम मेरी हमारे व्यापारी वो आवारा ही मानता है। मेरी बात समझो। किसान को आवारा ही मानता है। नरेंद्र जी मिश्रा जी कर लेंगे। मैं भी मिश्रा जी मैं आपसे पूछता मैं भी जो गांव में ही रहा हूँ, गांव का ही हूँ। आप ही होगी? हाँ मिश्रा जी। मैं आपसे पूछता ये कल 18 लड़के कैसे निकला? देखिए बात बताओ, एक बात की बात। 18 लड़के किसको निकाला? एक तो पहले मुझे नहीं पता। 6 लड़के सेफ्टी में थे सर। दिखाओ दिखाओ सर इधर ऊपर हाथ कर ले मैं ही गड़बड़। हाँ बताओ आप। जब ये कह रहे हैं तो पहले मैं कह नहीं रहा कि आप गलत बोल रहे हो। एक्चुअल सही चीज़ है मुझे नहीं पता होगा, क्योंकि हो सकता है किसी ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, मुझे हो सकता है उसका कम्युनिकेशन नहीं होता है। अभी आपने बोला मैं पता करता हूँ, अगर गोल गोल घुमाना है, झूठ बोलना है तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। नहीं गोल लेकिन जो सही है वो यही है कि मुझे नहीं चलो पता सर पॉइंट की बात क्या करते हैं। है। अगर किसी ठेकेदार में काम कर रहे हैं, अगर इनके पास ये बोला होगा ठेकेदार ने कि भाई 2 महीने 5 महीने के लिए आइए काम करिए, इनको बोला होगा, कहा होगा। 2 साल हो गए सर। एक भी मिश्रा जी बोले। करता हूँ क्या एक चीज याद रखिए, इस कंपनी में जो भी लोगों की आवश्यकता है उसमें सबसे पहला जब भी जाता है, ये अगर कोई जानता होगा तो मुझे जानता होगा, जैसे कोई खाली होता है तो मैं तुरंत कहता हूँ यार पता करो आसपास कोई है क्या। शायद अगर यहाँ कोई एक जरूर मेरे मुंह से जो मेरे ऑफिस में बैठा है वो जरूर ये लाइन सुनता है कि यार सबसे पहले पता करो आसपास से कोई जरूरत पड़ता, पहले उसको देखो, अगर नहीं मिले तो बाहर जाओ। अगर कोई है यहाँ, अगर सुना हो, हमेशा मेरी आवाज़ यही निकलती है। सर सुनते हैं, हम सुनते हैं, यही कोऑपरेट करते हैं। मैं इन्फॉर्मेशन भेजता हूँ बाहर, जाओ लेके आओ। लेकिन एक चीज़ समझिए, ये भी कंपनी है, हमने कंपनी बिजनेस के लिए लगाया हुआ है। हमारी जो आवश्यकता है उससे ज़्यादा मुझे भी अगर मेरी आवश्यकता नहीं होगी तो ये कंपनी हमें भी नहीं रखेगी। आप समझिए, कंपनी की आवश्यकता के हिसाब से ही आदमी रहते हैं। प्रोजेक्ट फेस था, 5000 लोग थे, क्या वो 5000 लोग प्लांट चलेगा तब भी रहेंगे? नहीं, आप समझ सर सेफ्टी का। हाँ, ये मैं कहना कि किसी को हम इस वजह से कि नहीं तेरा चेहरा, ऐसा कभी नहीं करेंगे। मैं पता करता हूँ क्या है इस मैटर को, देखिए इसमें आप तो सेफ्टी की सर 6 लड़कों को काट दिया किसी की। अरे एक मिनट मुझे टाइम दे भाई। आप इतना तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि मेरे पास आप भी नहीं आए होंगे ना, मुझे पता है। अगर आप कहते कि अगर मैं मेरे साथ में बोला और मैंने बोला नहीं सर सुबह इनसे मिले थे, बोला था वही मिले थे। हाँ मिले थे, आपको बताया था सारी बात। एक बार डेकी से मिल लो, जिसके पास मिल लिया, उन्होंने कहा कि हमारे। अब दूसरा मुद्दा पहला पूरा नहीं हुआ। हाँ, ये जो 14 बच्चे हैं, देखिए अब 14 में मैंने क्या बोला कि मैं ये जो अगर 2 साल से काम कर रहे थे तो इनको आप अचानक मत निकालो, इन्हें एक बार वापस जहाँ लगे थे वहाँ लगाओ। आप मेरी बात समझो, 2 साल से तो हमारा प्रोजेक्ट भी चल रहा था, तो अभी भी प्रोजेक्ट में तो ऐसा नहीं। पहले मैं जब तक देखिए मैं एक तो ये अंदर गए तो एग्रीमेंट होगा मिश्रा जी, 2 साल का ही काम किस। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं था। आप ये बोलोगे, मैं जो कह रहा हूँ, मुझे जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक एक भी शब्द नहीं बोलूँगा। सामने मीडिया है, आप रिकॉर्ड है, मैं एक अधिकारी हूँ, नौकरी करता हूँ, मेरी एक सीमा है। उस सीमा के हिसाब से मैं आपने बोला, मैं इनकी बात सुनी, मैं देखूंगा। हाँ, इसकी जरूर गारंटी देता हूँ कि अगर इनकी यहाँ और इस काम की आवश्यकता है तो ये करें। बिल्कुल सर, बस यही कह सकता हूँ। अब आप ये कहें कि अब दूसरा पॉइंट, अन्याय मत करो जी, और इनको इनके साथ अन्याय मत करो, इनको आपसे बैठ के बात करोगे। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ लग रही हैं बाहर की, यहाँ लोकल कितनी गाड़ियाँ लग रही हैं? अच्छा एक चीज बताओ आप एक चीज समझो, बताओ। मैं अगर एक लाइन बोल दूं, हाँ लाइन बोलो, आप एक लाइन बोलो कि आप पता कर लें, आप आसपास के ही हैं। हाँ बिल्कुल। अगर आप पता करें तो आपको पता चलेगा 99% यहीं के हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जिसने भी सूचना दी होगी, आप नाम वाइज जब बनाएंगे ना, उससे क्या है कि इस तरह की चीज़ों में जो लोग यहाँ के लोग हैं उनका ही नुकसान होगा। यहीं के लोग हैं सब,
नहीं लोकल की हम तो फिर वही लोकल मैं फिर से क्या नुकसान क्यों काम तो यार लोकल को लगाओ अरे फिर वही लाइन तो वही बोली ना हाँ। कि जहाँ से आपने डेटा कलेक्ट किया है एक बार उसको रीचेक कर लीजिएगा। नहीं रीचेक मैंने एक लाइन बोली ना, आप जब रीचेक करेंगे पता करेंगे तो यही की लगेगी। डेटा आप नहीं दे सकते क्या? अरे यार आप मुझे बुलाए हो तो क्या मुझे पता था कि ये लाइन होती, मैं डेटा लेके 5 दिन बाद सुनिए मैं डेटा एक चीज समझिए, आप कंपनी के रूल है, आप इसमें डेटा की जरूरत ही नहीं है। गेट से गाड़ियाँ बहुत सारी दिखती हैं, पूछ लेना कभी। ऑनलाइन पेमेंट भी तो करते हो। अरे भाई मैं आपको डेटा नहीं दे सकता, कंपनी का कोई कंपनी के प्राइवेट, मेरी बात समझिए, ये सरकारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि मैं चीजों को आपको कोई उसमें आरटीआई में शो करने वाला हूँ। एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट बिजनेस है, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है। मैंने जब कहा तो आप भी ट्राई कर सकते हैं ना, सैंपल ले सकते हैं। अगले को पगार मैंने क्या बोला कि भाई जहाँ ये पता किया कि नहीं लगे हैं वहीं से पता चल जाएगा कि लगे हैं। आप एक चीज समझो, मैं एक मिनट, ये कोई जो रॉकेट लैंड टेक्नोलॉजी लूजर हैं, जो लैंड लूजर हैं उनसे हम पूछ लेंगे जी कि देखिए अभी दो शब्द किसकी बोला, गाड़ी लगी है। अभी अब दो शब्द आप देखिए। फॉर एग्जाम्पल मेरी बात समझिए, आप मैंने सुना नहीं, मैं 10 एक मिनट सेकंड, आपको, आप आप जब दो सुनेंगे। लोग कह रहे हैं तो आपकी बात में इतना गैप हो गया कि जवाब देना ही बड़ा मुश्किल है। अभी एक शब्द आदमी यूज कर रहे हैं लोकल शब्द और आप लैंड लूजर शब्द, पहले डिसाइड करिए शब्द क्या है। लोकल पहला लैंड अभी आपकी बात नहीं, अभी फिर आप कर लिया हमने, हम नहीं ऐसा नहीं होता। आप पहले डिसाइड करिए कि आपके शब्द क्या सर की लैंड लोकल का ये मतलब नहीं होता है। इतना अंग्रेजी और हिंदी मेरी भी आती है सर, आपकी भी आती है। मैं करूँ सर इस मामले में। सर देखिए आप एक चीज बताइए, आप इसी घर से हैं, आप बगल नहीं सर, आप यही बगल में आप भाई हैं। मेरी सुन लो, अगर मान लीजिए लैंड सेलर है, ये लैंड सेलर है और ये नहीं है, बगल में ही मैं है, आपको पूरा समझाता हूँ। तो क्या इनको नहीं गाड़ी मिलेगी? सुनो हाँ नहीं इसको दे दो कोई तो बस ऐसे ही है सर। ये नहीं मना पहला सर ये है, जिन किसानों की जमीन गई उसके बच्चे को रोजगार और उनकी गाड़ी, अगर वो चाहते हैं सुनो उनको तो पहली प्रायोरिटी है उनकी। दूसरी प्रायोरिटी है लोकल जो आसपास के गाँवों की, फिर तहसील की, फिर जिले की, उसके बाद में जिले में नहीं मिलता भाग। हमारा मुद्दा यही है। अब इसको आप क्लियर। हम ऐसे देखिए, हम जब भी पहले दिन से हमारा हर फोरम पे हर डिस्कशन में यही बात है, एक लाइन क्लियर है, योग्यता और क्षमता के हिसाब से अगर हमारे यहाँ जगह खाली है तो हम लोकल को और वरीयता, एक मिनट रुकिए, वरीयता हम देंगे, उसके लिए बताते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं, और ऐसा भी नहीं है, दिया भी है। आप हर डिपार्टमेंट में जाएंगे, आपके लोकल मिलेंगे, हमारे प्रोजेक्ट में भी थे, जैसे आप बोले ये लोग भी थे, इसी कंपनी में काम कर रहे थे। ऐसा नहीं है, लोकल की संख्या है, लेकिन जहाँ कोई क्रिटिकल पोजीशन है, जहाँ सुरक्षा का मैटर है, अगर वहाँ हम एक्सपीरियंस बंदा ही लेंगे, क्योंकि प्लान चलाना है, और अगर वो एक्सपीरियंस और उसी लेवल का बंदा यहाँ का है तो ये भी मैं कहता हूँ इसको सबसे आगे इसकी वरीयता देंगे। तो यही लेकिन आप तो हम कह रहे हैं कि और एक चीज कभी क्या है कि बातें जो है हवा में रहती है, धरातल पे जाएंगे तो आपकी ही बात कंपनी कर रही है। बात बोलना कोऑर्डिनेटर कमेटी योग्यता के अनुसार हमें सुन लो सर, हम ये चाहते हैं, देखो हम ये चाहते हैं कि कोऑर्डिनेटर कमेटी हमारी बने और वो आपकी बातों का वो 5 आदमी की कमेटी, उसमें 1-2 आदमी आपको जो 5 हमारे, वो आपस में डिसाइड कर लेंगे लोकल है कि नहीं, हमें ये संतुष्ट मैं किसी भी कमेटी के बारे में कोई शब्द कहूँगा नहीं। यह एक संस्थान है जहाँ हमें कैसे पता चलेगा? नहीं आप बताओ, आपको कौन नहीं जानता सर? मेरे आप को अगर आप आएंगे तो आप अपना अंदर से क्या नाम दे रहे हैं, मेरे लिए आप उतने ही सम्मानित थे। आप कमेटी के रूप में, हमारे लिए तो आप व्यक्तिगत आप बैठे हैं, तो आप ही उसमें हम कमेटी सबका यूज़ क्या करें, हमें कमेटी क्या पता, क्योंकि हम ऐसा तो है नहीं कि हम आपको कह देंगे आप कमेटी हो गए। ये एक सरकारी प्रक्रिया है, एक गवर्नमेंट कमेटी सब जो होता है ये सब हमसे मतलब नहीं होता। प्रोजेक्ट के टाइम पे हमारा जो रेशियो था वो 60% प्लस था। अभी समझिए 60% प्लस था, जो कि शायद पूरे मतलब एक ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट और कंपनी का एक वो था। बाकी बहुत कम देखने को मिलता है, मैंने भी बहुत सारी कंपनियाँ देखी। अभी का जो है, अभी क्या है, हमारा प्लांट शुरू ही हुआ है, अभी भी चीजें हो रही हैं। एक मिनट यार भाई साहब, अभी अरे एक मिनट सुन लो यार, पहले सुन लो। गाड़ियाँ भी टाइम से कहाँ निकल रही हैं। और अभी का मैं सुबह ही डिस्कस कर रहा था, एक बार देख रहा था डेटा, तो ऐसा नहीं, अभी भी ठीक ठाक है। बट फिर से मैं कह रहा सर हमें लग नहीं रहा, देखो हकीकत बात है, हमें नहीं लग रहा। एक कहावत है, अभी उद्घाटन हुआ है, अभी ढंग से भरपूर ट्रक निकले नहीं,
आप खुद देखिए नहीं, कि दूसरी हम इस ट्रक में नौकरियों की बात हमारे कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं। बात है दूसरी दिशा में, हम नौकरियों की बात कर रहे हैं सर। मैं नौकरी की बात कर रहा हूं। माल कितना निकला, मिश्रा जी निवेदन करें कि बात दूसरी दिशा में चलेगी, जो बात हम नौकरियों की बात कर रहे हैं। मैंने बोला कंपनी में मैंने एक लाइन बोल रहा आप तो 65%, 60% नहीं, मैं कोई परसेंट नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर हमें आवश्यकता है और योग्यता है और जिसमें हमारा वो फिट हो रहा है, मैं कह रहा हूँ, मैं 10 बार हमारे फोरम पे हमारी कंपनी कह चुकी है, यहीं के लोगों को ही बरी करें। आप बंदे को अगर कोई हो रहा है, उसका हमें कैसे पता चले कि आप सर आप ये हमारे तक दे बताइए, रहे एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में यहाँ बैठा हूँ, क्या मैं आपको घर में जाकर सूचित करूँ मैं क्या कर रहा हूँ? वो दिख जाता है जैसे बाकी दिखा कि ना, ऐसी उसका नहीं। क्या आधार है? आप सूचित सर कैसे अब करते क्या हो? मैं आप क्यों करूँ? क्या? आप एक चीज समझिए, एक ये होता है, ये एक आप इसलिए ये करोगे प्रेम का आपने जमीन ले ली किसानों की, तो उनको उनसे सूचना का कोई, जैसे कोई सोशल मीडिया है, अखबार है, अरे भाई काउंटर बैठा दो इस गाय दो जना टेबल बैठा सामने ना जो डायरेक्टर आवाज के हाजिरी बनाओ, वो काम है, ये करना पड़ेगा। हमें कैसे अलग ये करना पड़ेगा, आप ये बताओ, यही करना बहुत सारे पड़ेगा। क्या होता है कि मिश्रा हम जी ने लोग क्या है, कोऑपरेट तो किया है, मेरी बात लेकिन वो बहुत, असंतोष था ना, वो भी दबा कोऑपरेट तो इन्होंने किया है, मानता हूँ मैं, लेकिन हमारे लेकिन अभी शुरू पूरा तो करना हुआ। रेट आपने किया है, मतलब बाकी के जो है ना, अब वो तो इनके संज्ञान में नहीं है वो चीजें। सर मैं लेकिन मैं एक कह बार- रहा हूं, फिर मैं जो कहता मैं कर रहा हूँ, हम लोग ले रहे हैं, मेरे तो ये लेकिन सवाल असंतोष- एक योग्य है मिश्रा जी, एक योग्य असंतोष आदमी, शांत उसको नहीं हुआ। कैसे पता लगे होगा। कि आप इसके अंदर वो बंदा आपके फिट बैठता है, उसको कैसे पता लगे? वो बात सही है। एक हाँ मैं बताऊँ कैसे फिट जैसे ये बंदा फिट, आप इसको कैसे पता लगे कि मैं अंदर फिट बैठता है कि नहीं बैठता हूँ? जैसे तो वो मान आप लीजिए, मेरी बात अखबार में अगर निकालो, टीवी पे दो, कोई इसका कोई रोजगारी का कोई होगा। हाँ वो हो रहा है, मैं समझ कैसे कैसे ये जो है आप जब जाते हैं हर जगह प्राइवेट सेक्टर के अलग तरीके होते हैं, सरकारी सेक्टर के अलग स्कूल में तरीके जाओ तो 7 दिन पहले छुट्टी होता, बोर्ड पर लगा दी। होते हैं। सर आप कंपनी के मिले, ये जमीन आप बोर्ड में लगाते हैं, कैसे लगाते हैं? ये जमीन किसानों की ली एक किसानों की ली गई, हमें हमें हमारा अधिकार दो। दो चार बार इतना बड़ा पाप मुझे इतना पाप इतना बड़ा आपकी जानकारी नहीं मिश्रा होगी। जी, मैंने मैं बता रहा मिश्रा जी, मैं आपसे और सवाल करना चाहता हूँ। हूँ। हाँ बताएं आप। आपने कितने पेड़ पौधे लगाए यहाँ? पेड़ पौधे हमने अभी तक लगाए, मेरा 2 लाख पौधे लगाने का वो है और अभी तक 25,000 लग चुके हैं। हाँ ठीक है, सर्वाइवल रेट कम हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा यहाँ का मौसम ऐसा है, बट आप मान के चले कि हमारे पौधे लग रहे कहाँ लगाए? हैं। माइंस में लगाए, बाहर नहीं लगाए, बाहर नहीं लगाए। बाहर कहाँ लगाना है आप बताएं, आप जगह दे दीजिए, मैं कहता हूँ अभी आज दीजिए, हमें कल लगवा देना शुरू कर देते। आप देखिए हमारे मतलब प्रकृति का सर प्रकृति में कह रहा हूँ, आपका कोई प्राइवेट सरकारी जमीन है? रोड के चारों में बहुत जगह पड़ी है। ये यहाँ से लेकर रोड पे लगाऊं? हाँ लगाओ, पेड़ क्यों नहीं कोई लगवा? रोकेगा तो नहीं? कोई रोकेगा? मैं कह रहा हूँ लगवाता हूँ, यहाँ से जा जा बहुत से जोड़ पड़े हैं आपको, बहुत से जोड़ पड़े हैं, बहुत से जोड़ पड़े हैं जो आप लगवा सकते हो। सर आप बताएं, ये अगर मान लीजिए आप अपने यहाँ बता दीजिए ना, आप एक जनरल बात मत करिए, क्योंकि अगर कल को हम यहाँ पेड़ लगाने गए, किसी ने बोल दिया हमारी जमीन नहीं जोड़ बढ़ाना पड़ेगा इसमें। ऐसे नहीं सर, सिस्टमेटिक आइए। नरेंद्र जी ने बोलवा दिया एक बार तेरे को, नीचे की अन ये बोलवा दिया। जमीन है, मैं एज ए पंचायत का क्या नाम ऑथराइज्ड व्यक्ति हूँ, कृपया यहाँ वृक्षारोपण कराने की बात करें। मेरी बात समझिए, वो सब नियम है, हम कहीं भी ऐसा नहीं निवेदन आप करना समझ रहे हैं। चाहिए सर, आपसे निवेदन करना चाहिए। बात सरपंच जी ने पेड़ की रखी, तो ये 4 दीवारी तो कंपनी की है, आपका ही रूल है, एक भी पेड़ नहीं है। 4 दीवारी के पास में तो लगना चाहिए ना। 4 दीवारी के पास कॉरिडोर नहीं है आप आपका, एक बताऊं, पीछे नहीं है, जिसको इधर पता नहीं है। होगा वो पता होगा कि सबसे पहले बाउंड्री के बाद ये सिग्नल लाइन पे पेड़ ही लगवाए थे, पेड़ लगवाए थे पूरे यहाँ सामने पूरे। अब वही सुनो ना, जो यहाँ का है एक बार पूछो, पता करो कि पेड़ लगे कि नहीं। बारिश में लगवाए, लेकिन क्या होता है कि जो लोग हैं, आने वाले लोग हैं, उसमें वो डाल दिया। मैं तो वो फिर लगाने से नहीं पेड़, सुनो 4 लाइन का पेड़ लगाने से पेड़ नहीं लगेगा। वृक्षारोपण लगाने से उसको तैयार करना सर, पड़ता है। वृक्षारोपण के लिए आप मुझे साल भर का समय दीजिए, आपको हरा ही हरा। ठीक है जी, मैं हो गया, ये पॉइंट हो गया। साल भर का दूसरी टाइम। बात, गौशाला कहाँ चल रही है? गौशाला का वो अत्रे जी है ना सर, अत्रे जी सर ने कहा था कि गौशाला शुरू कर देंगे। 6 गायों को मिट्टी से दबा के मार दिया गया, नील गाय को गौशाला दलदल शुरू में। कर दें। आपने 7-8 महीने पहले जब आपकी जेसीबी ने बाहर धरना लगा हुआ था ना उस टाइम की बात। लिखित में दिया था और तहसीलदार ने लिख के दिया था। उस पर हमने आपने पेपर देखा और उसमें क्या लिखा है? आपने मैं वही कह रहा हूं। इसमें क्या लिखा है? और लिखने का आपको कि फर्क लग उसमें उन्होंने बोला था कि आप गौशाला में सहयोग करेंगे। उसमें लिखा था कि अगर प्रशासन ये लोग अगर ये बताते, एक बार आप पढ़ लेते तो आपका क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है।
आप देखिए। और उसमें अगर जो हमने जो लिख के दिया गया है कंपनी सहयोग भी किया गया सर, गौशाला चल रही है गौशाला में, उसमें आप समझिए अभी हमारे पास सबसे पहला ट्रक निकला है, सुनिए, सबसे पहला ट्रक निकला है, सबसे पहला। तो सबसे पहले पूरे ट्रक हमारे यहाँ गौशाला में गए। कौन सी गौशाला में गया? यहाँ का एक गौशाला था, मैं एक नाम आपको भी पता नहीं? आप सर आपको क्या लग रहा है? क्या मेरे एग्जाम दे रहे हैं? मेरा एग्जाम दे रहे हैं? मैंने बोला ना गया है, मतलब गया है। नाम आप मेरे से पूछोगे, मिस हो रहा होगा। चलो अच्छा देखो, ये बात का जोड़ो गया, गौशाला बनाने की ही बात थी, दूसरा था मंदिर बनाने की बात थी, हनुमान जी का। हनुमान जी का मंदिर, ये तो मेरे हनुमान जी का मंदिर की कोई बात हुई है? सर अंदर मंदिर थे। आप मेरे से नाम मत कराओ यार, पाप हुकाम भी भगवान को मानते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मुझे पता नहीं, भगवान तो बड़ा ही है, बड्डी कैसे नहीं है? इसको पाप नहीं होगा? आप बड्डी कैसे नहीं है मानते हो तो कोई मंदिर? देखो जी, मुद्दा ये था, हमारे यहाँ मंदिर आपने देखा मिश्रा जी और हर जगह बनते हैं। मिश्रा जी आप है ना, आप जो भी बात कर रहे हो, आप जो बातें कर रहे हो पॉइंट टू पॉइंट नहीं कर रहे हो। आप पॉइंट टू पॉइंट देखा था क्या आपने? आप पॉइंट बोलो, एक आदमी बोलो, एक ना बात करो, सर भी बताएंगे। एक पॉइंट जवाब है कोई एक कोई नहीं पाएंगे। आप सुबह गौशाला को पाके तारगन की खिदमत बचते होगे, आज के जबान दे रहे हो, बात की खिदमत मांगोगे तो किसमें नहीं आप दे रहे गलत भी गौशाला बार बोले खिदमत है तो ते बाची के आज तो अपन बात बता नहीं पाएंगे जो गंगाते बाची के यार। मैं फिर से लिखित में बात उसमें लिखा हुआ है, उसमें कंडीशन है कि उसमें सरकार यह कंडीशन करेगी तो हम तैयार हैं। आप पहले वो करें तो सही। आप देखिए, मुझे अगर अकेले करना हो तो बहुत रूल रेगुलेशन नहीं पालूंगा मैं, सही टेंडर प्रक्रिया जी, टेंडर प्रक्रिया है स्थानीय जो भी बात हो रही है दे दो, 5 आदमी बात कर लो। मेरी बात समझ, टेंडर ओपन नहीं करनी चाहिए। नहीं, हमारी जो कंपनी, आप अपने विज्ञापन आप अपने मार्च में आते हो, विज्ञापन का कंपनी क्या है, हम कंपनी बिजनेस करते हैं। हमारी ये जो कंपनी है ऐसी हमारी हर पूरे भारत में कंपनी, एक मिनट, एक उनकी पॉलिसी है जो सेंट्रलाइज चलती है। आप बिजनेस वो जो है इस पर रूल पॉलिसी चलती है। किसान की जमीन बिजनेस में नहीं आती, वो जमीन रेल लाइन लेके क्यों नहीं लेते? कमर्शियल में जमीन को क्यों नहीं लाते? एक आपसे निवेदन है, रेल लाइन वाले बारे में मंदिर ही ये कंपनी नहीं है, ये जो लोकेशन है हमने, वो मेरे से न करें, वो अलग उनका जो भी है। इस कंपनी से टेंडर खोलो, हर चीज को बेरो पड़े, मार्च में बिजली को हर चीज में यहाँ से कोई विभाग वाले नहीं है, यहाँ प्रोडक्शन और HR विभाग से कोई लेना देना नहीं है भाई। आप सुनिए तो सही, यहाँ से कोई नहीं जाएगा, ये प्रोडक्शन का यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट से उससे कोई लेना देना नहीं है। देखो, आपकी बात से ये लगा कि आप हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं और हमें आंदोलन का आप बोल रहे हो कि यहाँ से कोई गया नहीं, तो ये देखिए ना, एक मिनट, ये दूसरे दिन वो रेल लाइन आपकी है, आपकी कंपनी की है, आपको मानना पड़ेगा कि रेल लाइन हमारी है। एक मिनट, आप भारतीय रेल पे डालते हो, ये नहीं चलेगा। सर आप इसको चेक करिए, एक मिनट, ये देखो तो सही, आप देखने को पता चलेगा ये आपकी कंपनी का लेटर है या नहीं है। ये कंपनी का लेटर है, ये माफी मांगी है, साइन किया। ये कंपनी का लेटर नहीं है, राजस्थान विद्युत। सर इसमें क्या दिखा, ये इसमें ये देखिए कि आपकी कंपनी का नाम है श्री सीमेंट का या नहीं है। आप है ना, हम जो बोल रहे हैं, किसी पड़ोसी से दुश्मनी निकालने के लिए अपने घर में सांप नहीं पाल सकते। गलत अपने जो हमारा हेड ऑफ मैनेजमेंट है, जिसमें मुख्य जो आपने रोजगार की बात की, रोजगार में अगर और वृक्षारोपण हमारे लिए सभी प्रमुख है जी। इसमें 13 पॉइंट है सर, प्रत्येक पॉइंट प्रमुखता ही है हमारा सर। आप 13 पॉइंट है, 23 तारीख तक का आपके पास सर, सारे पॉइंट ही प्रमुख है, रोजगार ही प्रमुख नहीं है, सारे पॉइंट प्रमुख है जी। आप सही बोल रहे हैं, आपको SDM साहब के पास जाएंगे, इसको मैं आप इमीडिएट आज ही तुरंत, आपके विचार हमारे सिर माथे हैं जी, आपके विचार सिर माथे हैं, लेकिन आप ये मत कहो सर कि रोजगार का पॉइंट ही प्रमुख है, सारे प्रमुख सब प्रमुख है। अब एक बार फोटो कर लिया क्या अपने खिंचाओ रे विकी, खिंचाओ, एक भी खिंचाओ,